यार किस इंसान का मुंह देखा था सुबह सुबह जो इतना बुरा दिन जा रहा मेरा। ये जरूर उस बिल्ली का असर है जिसने मेरा रास्ता काटा था सुबह, या फिर मेरी राशि खराब थी आज की, या फिर किसी की बद्दुआ लग रही है, या फिर मैं गंदी किस्मत के साथ पैदा हुआ हूँ। कितना परेशान करती है जिंदगी मुझे। लगता है जैसे सारी मुसीबतें हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ी हुई है। करना कुछ और चाहता हूँ और हो कुछ और जाता है। पढ़ना चाहता हूँ तो बुरे ख्याल आते हैं, नींद आती है। मेहनत करना चाहता हूँ तो लोग ताने मारते हैं। नौकरी पाना चाहता हूँ तो 2 नंबर कम पड़ जाते हैं। लक्ष्य हासिल करना चाहता हूँ ना तो किस्मत खेला कर जाती है। कोई साथ क्यों नहीं देता मेरा। हम में से कितने लोग हैं जो हर दिन सुबह एक लक्ष्य के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, और कितने लोग हैं जो उस लक्ष्य को शाम होने से पहले अचीव कर लेते हैं। बहुत कम परसेंट होगा उन लोगों का जो कल वो सब कर पाए थे जो उनको करना चाहिए था, जो उनके लिए करना जरूरी था। और मैक्सिमम लोग वो होंगे जिनका दिन खत्म हुआ उन सब शिकायतों के साथ जो मैंने अभी अभी आपको बताई है। वी ऑल आर ह्यूमन। हमारी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम है, हमारी बॉडी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन भी सेम है, हमारे प्रोसेसर सेम है, हमारा हार्डवेयर भी सेम है। तो फिर हमारी जिंदगी अलग अलग क्यों है? आपकी जिंदगी में ही सबसे ज्यादा दुख क्यों आते हैं? आपकी किस्मत ही आपके और आपके सपनों के बीच एक बैरियर बन के क्यों खड़ी होती है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके ले जा रहा हूँ। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो जो दर्द उस वक्त उस माँ को होता है वो दुनिया का सबसे दर्दनाक मोमेंट होता है उस माँ के लिए। लेकिन वो माँ हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि एक नई जिंदगी देने के लिए उस माँ को उस दर्द से गुजरना पड़ता है। हर मुश्किल और हर दर्द का मतलब केवल ये नहीं होता कि वो आपके घुटने तोड़ने के लिए आपकी जिंदगी में आ रही है, बल्कि हो सकता है जिस दर्द से आज आप गुजर रहे हो उससे आपकी जिंदगी में एक नई मंजिल का जन्म होने जा रहा हो सकता है जिस दुख से आज आप गुजर रहे हो वही दुख आपके अंदर एक ऐसी जिद भर दे जो आपको एक नए लक्ष्य के ऊपर ले जाकर के खड़ा कर दे। कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन इतना जरूर है कि जिसके मन में हौसला है ना वो आज भले ही कितनी ही मुश्किलों में हो, लेकिन उसका कल पूरी तरह से खुशियों से भरा हुआ है। उसका आने वाला कल एक उदाहरण बनकर कई भटकते हुए लोगों को एक रास्ता दिखाएगा। जब भी आपको लगे कि सारी दुनिया को छोड़कर केवल आपके साथ ही बुरा हो रहा है तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं दूसरे लोगों की जिंदगी जैसी आपको दिख रही है ना वैसी हो। क्योंकि इस दुनिया में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दिखावा बहुत किया जाता है। कोई इंसान कितना ही कहे कि उसकी जिंदगी में कोई कष्ट नहीं है तो भी उसका भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि सूरज को भी चमकने के लिए ना जलने के दर्द से गुजरना पड़ता है। बिना जले तो वो भी नहीं चमक सकता, तो फिर इंसान क्या चीज है? अगर कोई पौधा गर्म हवाओं के थपेड़ों से नहीं गुजर सकता तो वो बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। हो सकता है जो मुश्किलों के थपेड़े आज आपको महसूस हो रहे हैं उन्हीं मुश्किलों के थपेड़ों की वजह से आप कल को एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओ। इस जिंदगी में बिना मकसद के और बिना मीनिंग के आप हो सकते हो, लेकिन आपकी जिंदगी में जो भी बुरा वक्त चल रहा है, जो भी मुश्किल वक्त गुजर रहा है, वो ना तो बिना किसी मीनिंग के है और ना ही बिना किसी मकसद के है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। अगर आज आप घुटनों पर हैं तो हो सकता है आपको जिंदगी में कुछ बड़ा मिलने से पहले ऊपर वाला आपको इस दुनिया की जमीनी हकीकत दिखाना चाह रहा होगा। हम कुदरत को तो नहीं समझ सकते क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, लेकिन हम कुदरत के इशारों से अंदाजा जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई सा भी ऐसा चक्र नहीं है जो पूरा नहीं होता हो। और जब हर चक्र पूरा होता है ना तो आपके इस बुरे समय का भी चक्र पूरा होगा। Everyone has got his own tough time in his way. हर इंसान को उसके हिसाब से उसके रास्ते में कष्ट मिले हैं, उसको मजबूरियां मिली है, उसको हारे मिली है। भले ही आपको ऐसा लगे कि आपकी जिंदगी में किसी और के कंपैरिजन से ज्यादा दुख दर्द तकलीफें हैं, बट जो परेशानियों का लेवल है ना वो हर किसी की जिंदगी में लगभग एक जैसा है। हो सकता है आप ज्यादा मोटिवेशनली स्ट्रांग हो तो ज्यादा तकलीफ सहन कर जाओ, तो वहीं पे ये भी हो सकता है कि अगर किसी दूसरे की जिंदगी में कष्ट कम है तो उसकी जो सहनशीलता है ना वो भी कम होगी, तो उसके लिए भी वो छोटी सी प्रॉब्लम ज्यादा प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली आप ज्यादा प्रॉब्लम्स में जितने परेशान होते हो ना वो सामने वाला इंसान आपसे कम प्रॉब्लम आप जितना परेशान हो जाते हैं। परेशान हर किसी को होना पड़ता ही है। ना तो खुद के दुखों की गिनती कीजिए और ना ही दूसरों के सुखों की गिनती कीजिए। खुद के दुखों और दूसरों के सुखों की गिनती करना छोड़ दोगे ना तो आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएगी। हमारी जिंदगी में कोई परमानेंट लाइसेंस नहीं होता है, ये सब टेम्पररी लाइसेंस पे आता है। जिंदगी जीने का ऐसा कोई हुनर किसी के पास भी नहीं है कि पूरी उम्र गुजर जाए और किसी का दिल भी ना टूटे और किसी का किसी से साथ ना छूटे। जब कोई दिल दुखाए आपका और आपको दुखी करने की कोशिश करे तो बोलकर जवाब मत दीजिए, केवल खुद पे ध्यान दीजिए और आपको दुख देने वालों को ना जवाब अपने आप मिल जाएगा।
हम ना तो दुख को बेच सकते हैं और ना ही सुख को खरीद सकते हैं। हमारा इनके हमारी लाइफ में आने जाने पर कोई कंट्रोल नहीं होता। पर अगर हम दुख को दिल में और सुख को दिमाग में ना बिठाने की प्रैक्टिस करें ना तो सुख में ज्यादा उछलेंगे और ना ही दुख में ज्यादा फिसलेंगे। और अगर दूसरों से आस करोगे कि उनके आने से खुश रहोगे तो फिर भाई दूसरे आके आपका दुख बांट भी लेंगे तो भी जैसे ही उनकी बदौलत आप खुश होना शुरू करेंगे वो आपको अपनी वैल्यू दिखाना शुरू कर देंगे और आपको अकेले छोड़ के जाना शुरू कर देंगे। और लास्टली क्या होगा, दूसरों पे डिपेंड होकर आपका खुश होना वापस दुख में बदल जाएगा। ये बात याद रखना कि सुख इंसान के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख इंसान की हिम्मत की परीक्षा लेता है। और महान बनने के लिए इन दोनों परीक्षाओं में पास होना पड़ता है। और एक बात उन लोगों के लिए जो लोग दूसरों के दुखों से खुश होते हैं, दूसरों के दुखों में जिनको मजा आता है उनको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ऊपर वाला बहुत दयालु है। वो उस इंसान को वो चीज जरूर देता है जिसमें उस इंसान को मजा आता है। इसलिए दूसरों के दुखों पे हंसने वालों, हो सकता है दुख मिलने में अगला नंबर आपका हो। जितने भी लोग आज जिंदगी से दुखी हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आज आप अपना दुख नहीं संभाल सकते तो सफलता कहाँ से संभाल पाओ। जो इंसान बड़े से बड़ा दुख संभाल सकता है, बड़े से बड़े दुख से होकर गुजर सकता है, बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकता है, वो इंसान बड़ी से बड़ी सफलता पर राज कर सकता है और बड़ी से बड़ी सफलता को संभाल सकता है। जो लोग ये सोचते हैं कि काश मेरा दुख रेत की तरह होता और वक्त के पानी के साथ बिखर जाता, उनको ये कहना चाहता हूँ कि दुख तो जिंदगी में आने हैं, पर ये जो तुम्हारे बहाने हैं ये तुम्हें केवल कमजोर से कमजोर बनाएंगे। किस्मत बदलने के लिए सुखी होना जरूरी नहीं है, किस्मत बदलने के लिए जिद्दी होना जरूरी है। चैन से सोने के लिए हैप्पीनेस जरूरी नहीं होती, बल्कि टायर्डनेस जरूरी होती है, थकान जरूरी होती है। जब आप काम कर करके थक जाओगे तो लाख मुसीबतों के बावजूद कांटों पर भी आपको नींद आ जाएगी। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए कंडीशंस को नहीं बल्कि खुद के इंटरनल सिस्टम को बदलना पड़ता है। जिंदगी में खुश रहने के लिए खुशी की नहीं बल्कि बिजी होने की जरूरत है, व्यस्त होने की जरूरत है, ताकि आपको अपने दुखों के बारे में सोचने तक का समय ना मिले। जिन लोगों को कम उम्र में दुखों का सामना करना पड़ जाता है वो लोग इस दुनिया के सबसे लकी इंसान होते हैं, क्योंकि नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही बड़ी इमारत बनेगी। और जिंदगी की नींव डालने के लिए उस नींव में मेहनत के पसीने के साथ साथ जिंदगी के कुछ दुख भी डालने पड़ते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियों की सफलता की इमारत है उनका आधार बहुत दर्दनाक था। हम केवल उस इमारत के ऊपर लहरा रहे विजय ध्वज को देखते हैं और उसकी खूबसूरती में, उसके इन्फ्लुएंस में इतना खो जाते हैं कि हम उस इमारत की नींव की तरफ ही देखना भूल जाते हैं। उसके फाउंडेशन की तरफ हम अगर देखेंगे तो उसमें कितनी ही स्लीपलेस नाइट्स होगी, कितना ही बीता हुआ मुश्किल वक्त छिपा होगा, कितने ही दुख दर्द दबे होंगे, कितनी ही मुसीबतें होंगी जिनको दबाने के लिए उस शख्स ने खुद को बलवान बनाया होगा, अपना इरादा बड़ा बनाया होगा। भैया बिल्ली के काटने से दिन अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है आपका दिन कैसे होने वाला है। किसी के बद्दुआ देने से आपका दिन अच्छा या बुरा नहीं होने वाला, बल्कि खुद को मेहनत की गर्म हवा में तपाने से अच्छा समय आता है। वीडियो के लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि मुश्किलों के इस दौर में अपने आप को मजबूत बनाइए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।